इस प्रोग्राम के अंदर आपके पास एक फाइल है text1, इसमें डेटा स्टोर है और आपको यहाँ पे काउंट करने हैं कि कितने वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, अपर केस, लोअर केस एंड कैरेक्टर्स हैं, सॉरी लोअर केस कैरेक्टर्स हैं। तो ये रहा इसका प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने अलग तरीके से इसे फाइल ऑब्जेक्ट बनाया है। इस तरीके से फाइल ऑब्जेक्ट बनाने का फ़ायदा ये है कि फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाता है, fo.close लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें विद यूज़ करते हैं, देन ओपन, यहाँ पे आप जैसा आप लिखते हो रीड मोड में हमें खोलना है, फाइल को रीड करना है, और एज के बाद आप फाइल ऑब्जेक्ट लिखते हो। मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स इनिशियलाइज करे हैं, इन्हीं को ही मैं काउंट करूँगा। वॉवल्स काउंट के लिए मैं इसे इंक्रीमेंट करूँगा, कॉन्सोनेंट काउंट के लिए इसे, एंड अपर केस काउंट करने के लिए इसे, एंड लोअर केस काउंट करने के लिए इसको। इसके बाद टेक्स्ट इज इक्वल टू fo.read, इसके इस स्टेटमेंट की वजह से जो जितना भी टेक्स्ट है फाइल के अंदर वो txt के अंदर आ जाएगा, टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की फॉर्म में सारा टेक्स्ट के अंदर चले जाएगा। अब मैं फॉर आई इन टेक्स्ट करूँगा तो जो लूप है वो ईच एंड एवरी कैरेक्टर को रीड करेगा। तो आई के अंदर हर बारी एक एक करके सारे कैरेक्टर्स आएंगे। इफ़ आई इन, अच्छा अब हर कैरेक्टर से, अब मेरे पास एक एक करके कैरेक्टर आएंगे। अब मैं उस कैरेक्टर से चेक करूंगा कि वो वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, अपर केस है, लोअर केस है। तो सबसे पहले आई को मैंने चेक किया क्या वो वॉवल है, तो मैंने यहाँ से वॉवल के लिए चेक किया, और अगर ये वॉवल होगा तो मैं वॉवल काउंट को इंक्रीज कर दूंगा, वॉवल काउंट इक्वल टू वॉवल काउंट प्लस 1। अब चाहे वो वॉवल हो या ना हो, अपर केस एंड लोअर केस तो हो ही सकता है, तो इसीलिए दोनों ही केसेस के अंदर मैंने ये इसे इंक्लूड किया है। तो अभी देखते हैं, अगर वॉवल है तो वॉवल काउंट 1 हो गया। अब मैं देखूंगा कि क्या वो अपर केस है, तो इसके लिए फंक्शन यूज होता है इफ़ आई डॉट इज अपर। अगर ये ट्रू हुआ तो अपर केस 1 हो जाएगा। एलिफ में इफ़ वो इज लोअर हुआ तो लोअर वाला, ट्रू हुआ तो लोअर वाला +1 हो जाएगा। एल्स वाले केस में कब आएगा, जब वो कॉन्सोनेंट होगा, क्योंकि इफ़ वाले में तो तब जा रहा है जब वो वॉवल हो, तो एल्स वाले में तब आएगा जब वो कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट होगा तो सबसे पहले मैं कॉन्सोनेंट को +1 करूँगा, फिर उससे चेक करूँगा कि वो कॉन्सोनेंट अपर केस में था या लोअर केस में। तो उसके लिए इफ़ आई डॉट इज अपर केस हो जाएगा इंक्रीज, अदरवाइज इफ इट इज अ लोअर देन आई विल इंक्रीमेंट दी लोअर काउंट। और लास्ट में मैं सब प्रिंट करवा सकता हूँ, लास्ट में जैसे लोअर केस कितने हैं, लोअर केस के लिए आप यूज़ करोगे LC, फॉर अपर केस के लिए जो वेरिएबल फाइनली आप बताओगे वो UC है। फॉर वॉवल के लिए, वॉवल्स के लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे VC, एंड कॉन्सोनेंट्स के लिए आप यहाँ पे करोगे CC। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, एक बार आप पहले प्रोग्राम देख लो, ये सारा प्रोग्राम है, इसे रन करते हैं। देन आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, लोअर केस 53 अपर केस 1 है। ठीक है, एंड सही में अपर केस एक ही था जो कि सबसे पहला मैंने किया था, बाकी सारा लोअर केस में था। वॉवल्स 20 है, कॉन्सोनेंट्स 48 है। चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखो अपर केस सिर्फ ये कैपिटल F था, बाकी सारे लोअर केस में ही मैंने लिखे हुए थे। एंड वॉवल्स भी फिर इसने सही काउंट किया होगा, क्योंकि प्रोग्राम का लॉजिक एकदम सही है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।